अच्छा, आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू करना, उसका ये है कि मैं आपको कहता हूँ कि आप $1 मिलियन लगाओ, 10 मिलियन डॉलर पे या $100 मिलियन में ले जाएंगे 1 साल के अंदर। लगाओगे या नहीं लगाओगे? अगर आपको यकीन हो लगाएंगे। एक मसला ये हो सकता है कि आपके पास हो ही ना, अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे? पहले वो कमाएंगे। अच्छा, जो अब अगला कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ, इलॉन मस्क ने क्या किया। इलॉन मस्क कौन है? अभी दोबारा वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास पैसे हैं या नहीं? दुनिया का अमीर तरीन बंदा। उसका जो न्यू प्रोजेक्ट है ये है XAI। पता ना उसका X, वो जो भी काम करता है X उसका पसंदीदा लेटर है। XAI उसने शुरू किया, स्टार्टअप 1 साल से कम अरसा हुआ। इसकी वैल्यू पता कितनी है? आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ इसके ज़रिए कि अगर $1 मिलियन एक प्रोजेक्ट में लगना है, शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमीर लगाएगा, शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लगाएंगे, लेकिन आपके पास है नहीं है। इलोन मस्क के पास है या नहीं? पैसे हैं या नहीं? सबसे अमीर बंदा यार, सीधा सीधा पैसे हैं, लेकिन फिर तो किसने लगाए हैं इसमें पैसे? इसमें अभी $6 बिलियन इन्वेस्ट किया। किसने? इन्वेस्टर्स ने। उसने अपना नहीं लगाया, अभी 1 साल भी नहीं हुआ उसे, यानी उसमें थोड़ी बहुत जो सीड होती है वो उसने किया। उसके बाद दुनिया ने $6 बिलियन उसमें इन्वेस्ट किया। मैंने भी जब उस लेवल पे पहुंचना, आपको क्या लगता है मैं अपना पैसा लगाऊंगा? यानी ये जो सारे आप सेटअप्स देख रहे हो, ये क्या है? वो सीडिंग करके मैंने पौधे लगा दिए, अब दुनिया डालेगी। एक परसेंटेज है दुनिया में 5%, और ये हर जगह इम्प्लाई होता है। 5% वो लोग हैं जो सुपर रिच हैं, कंपनीज हैं और इंडिविजुअल्स हैं हाई नेटवर्थ, जो बिलियनर्स हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं। ये पैसा कैसे बनाते हैं? इन्वेस्ट करके। उनको पता है मीर पागल है, लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, इसके ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो मैं क्यों अपनी ज़िंदगी हराम करूं? इसी में लगाते हैं। 10 मिलियन लगाया मैंने, 3 साल बाद उसमें से $30 मिलियन निकाल लेना। तो अब इलोन मस्क ने प्रूव किया अपने आप को या नहीं? उसने प्रूव कर लिया, बिगेस्ट स्टेज। जब उसने प्रूव कर लिया, वो कोई भी प्रोजेक्ट करता है तो दौड़ के आते हैं इन्वेस्टर्स। एप्पल, आपको नहीं पता होगा कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म है। फिर माइक्रोसॉफ्ट यानी बिल गेट्स करता ही यही है। फिर और जो बड़े बड़े लोग हैं, अमेजन ने किया हुआ। तो इन सारे लोगों ने मिलकर ये $6 बिलियन उसमें लगाया। अब $6 बिलियन एक स्टार्टअप में, जिसमें अभी इनकम भी नहीं आना शुरू हुई। पागलों वाली बात नहीं है, लेकिन दे नो कि ये कंपनी 100 बिलियन पे जाएगी, 500 बिलियन पे जाएगी, ट्रिलियन पे जाएगी, तो उन्होंने लगा दिया। अब बड़ी एग्जांपल्स के जरिए मैं क्या करता हूँ, फिर आपके लेवल पे चीज़ लेके आता हूँ। $1 मिलियन लगना, की करोगे? कितों ले आओगे? इन्वेस्टर हैं आपके पास? इन्वेस्टर कोशिश करने, क्या कोशिश करेंगे? आई नो कि आप जितने भी हैं, ये आप हो, ऐसे खूबसूरत पिक्चर बनाई है आपकी, जितने बंदे भी बैठे हुए हो, कम से कम 100 बंदों को जानते हो आप। ऐसा है या नहीं? आपको लगता है आप 100 बंदों को जानते हैं? सबको लगता है कि 100 बंदों को जानते होंगे ज़िंदगी में। उन 100 में से ये परसेंटेज अप्लाई होती है। 100 अगर बंदे आप जानते हैं तो 5 ऐसे हैं जो आपके लेवल पे अमीर बंदे हैं। ठीक है, वो शायद लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, जो भी हो। तो उन 100 बंदों में इंटेलिजेंस क्या है? फर्ज करें मैं क्या करता हूँ, आप खुद ब खुद मेरे पास आए हो। मैंने आपके घर तो नहीं आया कि मेरे पास आओ, मेरा कोर्स करो, मेरे लिए काम करो। खुद आए हो ना। इन्वेस्टर्स भी इसी तरह आते हैं, काम करने वाले भी इसी तरह, टैलेंट भी खुद आता है, बिजनेसेस भी, स्टार्टअप्स भी सारे खुद आते हैं। लेकिन अपने लेवल पे आपके पास ये एक्सेस है जो आपने अभी एक्टिवेट नहीं की, ये 100 बंदों को एक्टिवेट करना। यानी आप इनको देखना शुरू कर दो कि ये 100 बंदों में से इन्वेस्टर कौन सा जो पैसा लगाएगा, इसमें से वो लोग कौन से हैं जिन्होंने काम करना, ठीक है, इसमें से वो लोग कौन से हैं जो तनकीद करेंगे, इसमें से वो लोग हैं। तो हर 100 बंदों में से आपकी इसी तरह से परसेंटेज निकलेगी। लेकिन ये नहीं कहना कि आप कटोरा उठा के उनके पास लाओ जी मेरे लिए, मुझे पैसे चाहिए। उसके लिए फिर ख़ास एक तरकीब होती है, प्रपोजल्स बनाते हैं, उनके साथ इन्फ्लुएंस आप बनाते हो, और करते ऐसे हो कि इनडायरेक्टली करते हो कि वो आपसे पूछें कि यार की कर रहे हो, असी भी करना। फॉर एग्जांपल अहमद की एग्जांपल लेते हैं। आप जिस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो उसमें बहुत सारे बिजनेसेस शामिल हैं, बहुत सारे, यानी इंटरनेट की बहुत सारी सर्विसेज देते हो। कितने लोगों को सर्विसेज देते होंगे?
3000 प्लस। सो आपका नेटवर्क ये बन गया। फिर इस नेटवर्क की वजह से हो सकता है आपके नेटवर्क में टोटल 5000 बंदा हो, उसमें इन्वेस्टर होगा या नहीं होगा? मेरे कंपनी में कितने इन्वेस्टर? तो आप जब अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हो, जब आपको लोग देखेंगे, क्या लगता है वो आएंगे या नहीं आएंगे? अगर लग पड़े, मैं भी आपके साथ मिलता हूँ, करीम मिलता है, दूसरे तीसरे मिलते हैं, हम कहते हैं चलो भाई ये प्रोजेक्ट है, हमने $100 मिलियन का बिजनेस करना है, लेकिन उसमें हमें चाहिए $10 मिलियन। हम मेहनत करें तो लगता है हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? फिर मेरी ज़रूरत है कि मैं पैसा लगाऊं। तो ये आपने जो है ना बत्ती ऑन करनी है अपने दिमाग की, कि आपके नेटवर्क में भी ऐसे ही लोग होते हैं जो आपके साथ काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास अभी जाओ और जाके करना शुरू कर दो, तरीका होता है। यानी अगर फर्ज करें मेरे साथ किसी ने काम करना, 3-4 कैटेगरीज हैं ना, मल्टी मिलियनर्स हैं, फिर उसके नीचे ये करोड़पति, फिर उसके नीचे आए प्रोफेशनल्स आते हैं, फिर उसके नीचे आए स्टूडेंट्स हैं, गरीब हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन इन सब के साथ मैं मिलकर काम करता हूँ। कभी स्टूडेंट पे वीडियो बना रहा होता हूँ $1000 कैसे कमाना है, कभी $1 मिलियन वाले को कहता हूँ कि $10 मिलियन कैसे करना है, $10 मिलियन वाले को बताता हूँ $100 मिलियन कैसे करना है। और ये जो चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, वही नहीं नाज़िल हुई, $100 मिलियन कम अज़ कम इस पर मैंने लगाया हुआ है अपनी ज़िंदगी का।